हाय दिस इज एसनती एंड वेलकम टू आवर न्यू शो जिसके बारे में हम आपसे बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि हम ड्रामास का एक सेगमेंट जो है उसे मीनिंगफुल से कट करके उसको एक टोटली न्यू शो में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सो फाइनली हम आ गए हैं उस न्यू शो के साथ और इस शो का नाम है टीवी लाउंज। और इस शो में मेरा साथ देंगे हमारे वेरी ऑन एंड वेरी टैलेंटेड एंड अरसलान खान और हमारे साथ साथ एक न्यू फेस जिसे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस बार। हमारे बड़े फ्रेश और हमारे बड़े प्यारे फ्रेंड हैं जो fresh, हमारे साथ गर्मा गर्म हमारे फ्रेंड हैं जो हमारे साथ यूजुअली ड्रामास को देखते भी हैं और हमारे साथ मीनिंगफुल में हमें असिस्ट भी करते हैं। सो फाइनली हम उनको बड़े टाइम से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे अपने साथ किसी सेगमेंट में, हम चाहते थे कि एंगेज हो। सो फाइनली हमें उनका भी साथ मिल गया है और उनका नाम है एहतशाम रमजान। पता नहीं कहाँ जाएगा लेकिन हेलो हाय एहतशाम, हाउ आर यू? वो वाला है एहतशाम, हाउ आर यू? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। दिस इज योर फर्स्ट शो? जी फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम, हाउ इज द फीलिंग? एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज्यादा और नर्वस भी हूँ। व्हाई नर्वस? नर्वस इसलिए कि मैंने कैमरे को फर्स्ट टाइम फेस किया है, मे बी दैट्स व्हाई। हाँ शायद, प्रोबेबली। एंड अरसलान, हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज हमारा तो एक चल रहा है बट आई एम already फीलिंग वेरी गुड। बट प्रॉब्लम इज मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ और मैं दोबारा भी कहूँगा, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिससे ड्रामा रिव्यूज पसंद है। ठीक है, ड्रामाज डिस्कशन हो सकती हैं जो हम लोग करेंगे। दीज आर नॉट रिव्यूज कि ये अच्छा बना वो बुरा बना, दीज इनकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं उसकी अच्छी नहीं। एक एपिसोड में आप कहते हो जी रिव्यू बहुत अच्छा ड्रामा बना, बहुत ही है ये है वो स्टोरी खा गई हमें। फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ के सच्चे थे, इतना हम उसमें इतना इंगेज हो गए और अब हम उससे उतना ही अपने आप को अलग कर चुके हैं। सो मुझे इसलिए एक ड्रामा रिव्यूज से थोड़ा सा एतराज है और हम डिस्कशंस करेंगे। तबसरा होगा, ये हमारे ऑडियंस तक बात जानी चाहिए। बट आई फील मोन यू टेल मी कि आप भी कुछ ड्रामास को अब हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रिव्यूज? जैसे अरसलान का एक ओपिनियन है, हाउ अबाउट यू? हाँ मैं भी यही समझता हूँ कि ड्रामा एक, क्योंकि हर ड्रामे में ऑब्वियसली एक बजट होता है, ठीक है, एपिसोड्स होती हैं, एक्टर होते हैं, एक कहानी ड्रामे होती है 30 एपिसोड है नहीं, तो बीच में जाके स्टोरी थोड़ी ड्रैग होती है। हम कहते हैं ना कि स्टोरी ड्रैग्ड है, वो एक्चुअली ड्रैग नहीं होती। ड्रामा जो एपिसोड्स लिख रहा है, जो राइटर है, उसने भी कमाई करनी है, प्रोडक्शन टीम ने भी कमाई करनी, तो बीच में थोड़ा सा वो बीच में ड्रैग एलिमेंट होता है। ये हमने ऑलरेडी काफी इस चीज को हमने एक्सपीरियंस भी किया है। फॉर एग्जाम्पल खुदा और मोहब्बत सीजन 3, अकॉर्डिंग टू राइटर एंड डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट उस ड्रामे की मैक्सिमम 23 से 24 किस्तें थी, जिसे खींच तान कर, क्योंकि उस पे बिलियन व्यूज आ रहे हैं, जिसको 40 एपिसोड्स तक लेके गए। इवेंचुअली वो ड्रामा उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आया अब, क्योंकि वो सारी जितनी भी लास्ट एपिसोड, आप 15 एपिसोड्स देख लें, सारी की सारी फ्लैशबैक्स के ऊपर है। फ्लैशबैक्स होता था 30 मिनट का, 7 मिनट की एपिसोड होती थी। सो इस वीक ऐसा हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हमारी एक मीनिंगफुल की लेगेसी है जिसमें हम कुछ ड्रामास कर रहे थे रिव्यू, और इस वीक से हम अब कुछ ड्रामास रिव्यू करने लगे हैं। सो बेसिकली टीवी लाउंज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। हम ट्राई करेंगे कि ऑनगोइंग के साथ साथ जो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करें। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जो ऑनगोइंग ड्रामाज और सीरीज और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, सो बेसिकली ये उनके बारे में होगा। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये बताएं व्हाई दिस शो इज कॉल्ड टीवी लाउंज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि जिस तरह सारी फैमिली एक टीवी लाउंज में बैठकर एक ड्रामा या कोई भी चीज़ एंजॉय करती है, सो एंजॉय करने के साथ साथ वो अपने माइंड में एक स्केच भी उसका ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो एंजॉय तो आप अपनी टीवी स्क्रीन्स के आगे करते ही हैं, लेकिन वो स्केच जो है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो स्केच हम आप तक डिलीवर कर सकें कि व्हाट एज व्यूअर्स वी थिंक कि मून का फैमिली में डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, अम्मा की कोई और जो है वो ओपिनियन होती है, बेटा जो है वो कुछ और कह रहा होता है, बहन कुछ और कह रही होती है, सास कुछ और कह रही हो रही, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो इकट्ठे होंगे। आपको सास बहुत याद आई है क्योंकि हमारे ड्रामे में सास बहुत होती है। अच्छा नहीं, बेसिकली मेरा मकसद ये था कि टीवी लाउंज जितने कैजुअली, और राइट नाउ हम बैठे भी एक टीवी लाउंज में हैं, करेक्ट, मेरे घर के टीवी लाउंज में। yes. और ये कोई सेट नहीं है, ये टीवी लाउंज ही है, तो जितना कैजुअल हो सके और उतना कैजुअल हम इस शो को लेके चलेंगे। सो ट्राई, अब हम आपको बताते हैं कि इस एपिसोड में या इस वीक हम आपके साथ कौन कौन से ड्रामास को शेयर करेंगे। सो ओवर टू यू मून। इस वीक से शुरू करेंगे। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये बात बता दूं
कि मून इज द पर्सन जिसे हमने दोबारा पाकिस्तानी ड्रामास पे लगाया है। उससे पहले हम Correct. बहुत कम ड्रामास देख रहे थे और डेविल लाउंज में से ऐड करने का मकसद भी ये था कि इसकी जो ड्रामास की एक जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है देखने का, और एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा ड्रामास देखता भी हो और करता भी तो दैट्स व्हाई मून हम आप पे छोड़ते हैं कि इस वीक हमको ड्रामा करता भी हो। मैं तो बहुत सारे ड्रामे देखता हूँ, अच्छा, लेकिन जो तो हमने इस choose वीक किया, हम आज इस week कौन से ड्रामा तो बताएं इस हाँ, वीक हम सबसे क्या पहले लेकर आए? परिजात को डिस्कस करेंगे हम, Okay. ठीक है। उसके बाद हम दोबारा को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर हम इश्तेला को डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नया ड्रामा है सिनफे आहन, जिसकी पहली एपिसोड जिससे आज पहली एपिसोड थी उसके ऊपर हम बात करेंगे, और जी। फिर हमारा आएगा हम कहाँ के सच हम हैं। कहाँ के सच जी, थे? तो स्टार्ट Okay. करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिजात के साथ। कुछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला। सो इस वीक का परिजात का एपिसोड होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। सिंस अब परिजात जो है वो अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें अब सारे कैरेक्टर्स जो हैं पिछले वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने क्लोज कर दिए हैं, विच आई थिंक आप लोग भी शायद उससे अग्री करेंगे कि अब उसमें बस माँ पारा का जो एक पार्ट है वो क्लोज हो रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता, सिंस वो एंगेज हो रहा है, और यमुना वाला जो लास्ट पार्ट है वो ओपन होने जा रहा है। वो ओपन होने जा रहा नाहीद भी है क्लोज हो एंड गई है, नाहीद भी ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है। नाहिद का पार्ट भी क्लोज हो चुका Yeah. है बेसिकली, जो उष्णा शाह का, या करेक्ट। इवन फैमिली को भी उन्होंने तकरीबन क्लोजर दे दिया। हाँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि बड़ा अच्छा क्लोजर दिया है। हम ये समझ रहे थे कि शायद नाहिद की शादी हो गई और वो उसी तरह ही इल्जाम उसके ऊपर लगे रहे, बट दैट पार्ट इज गुड कि जहां उसको क्लियरेंस का भी मौका मिला। एग्जैक्टली, मतलब उनको आइडिया हो गया कि परिजात वो बंदा नहीं है, बेकसूर था, हाँ। बेकसूर था। एग्जैक्टली। तो इस वीक के परिजात में ऐसे आपके मेजरली क्या पॉइंट्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस के साथ डिस्कस करना चाहोगे? मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम सिंस अपने तो पॉइंट्स रखते ही हैं, इस बार जो न्यू फेज हम लेके आए हैं उसके ऊपर शेडो डालते हैं। चलो ठीक चलो, मैंने जो पॉइंट लिखे हैं ना उन्होंने उसमें तो सबसे पूरा एक पहला पर्चा point बना के रखा हुआ है। मेरी पहली बार है, इसलिए सबसे पहले मैंने जो इस एपिसोड में देखा, मुझे ना एपिसोड बड़ी क्यूट सी लगी। जो फैमिली मोमेंट था परिजात का, जो अपनी बहन और बहनोई के साथ होता है, और किरण ताबीर की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई, ठीक लाजवाब, है। yes. और वो सीन मुझे बड़ा पसंद आया जब वो उसका बहनोई इसको कर्जा वापस करता है। सलीम कहता है कि ये जो मैंने तुमसे 5 लाख लिए थे, ये तुम्हारी रकम है, हम तुम्हें वापस करना चाहते हैं। तो परिजात इनकार कर देता है, लेकिन इन दी एंड परिजात जाके वो पैसे उसकी जो बेटी है उसको दे देता है। हाँ, परिसा को दे देता है कि ये मामू की तरफ से अपनी भांजी के लिए जो है ना वो मुंह दिखाई का गिफ्ट कहने चाहिए। वो सीन मुझे बड़ा एक क्यूट लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने वही प्लॉट क्लोजर लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो है लुबना का महापारा, हाँ महापारा जो परिजात के पास आती है कि जी मेरे लिए आप एक मूवी बनाएं, ठीक है। वो मूवी वाला मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या मतलब आपकी फ्रेंडशिप है बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे ही मुंह उठा किसी के पास नहीं चले जाते कि आप मेरे लिए एक मूवी बना दे। तो वो बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस उसकी मुझे थोड़ी लगी कि ये क्या है। वो वहां तक तो ठीक था, लेकिन कमाली आ गया जी। कमाली जो है वो मुदखिल भी हो गया उनकी बातों में। कमाली ने कहा कि मैं दखल अंदाजी कर सकता हूँ, उन्होंने कहा तुम तो कर चुके हो, ठीक है। फिर जो उसने बात की महापारा ने, वो बहुत ही एक और बात थी कि मेरी गाड़ी को कुछ हो गया है, मैंने मैकेनिक को दी है, वो क्या पता नहीं, कल्लू उस्ताद उसका नाम है बेसिकली। वो कल्लू के जो है ना उसको भी क्लोजर देना चाह रहे थे, तो इसलिए उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कल्लू उस्ताद को भी देखेंगे। तो आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आई कल्लू वाली? हाँ, थोड़ा ऑड लगा, थोड़ी ऑड लगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी जो है ना क्रिएटिव लिबर्टी आप राइटर को दे सकते हो। ओके, एग्री। व्हाट अबाउट यू एहसन? अच्छा, माय पॉइंट इज कि यार उसमें एक तो जो उष्णा वाली एंडिंग उन्होंने की है ना, मुझे वो थोड़ी सी जरा ऑड लगी कि उष्णा की एंडिंग उन्होंने बिल्कुल ही डेवेस्टेटेड सी दिखाई है कि उष्णा वो अपनी जिंदगी में उलझी पड़ी है, बच्ची है, और शौहर जो है जिसको पहले कह रहे थे कि जी कराची में कारखाने में बड़ी अच्छी जॉब है, और फिर बिल्कुल ही वो कुछ नहीं कर रहा, और फिर उसके फादर भी बिल्कुल डेवेस्टेटिंग में। तो मुझे लगता है वो एक जो एंडिंग थी वो थोड़ी सी जरा मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि जो परिजात है ना वो सबकी हेल्प करे, फाइनेंशियली भी और उनकी जॉब्स के बारे में भी सपोर्ट करे। अब जो है उसने उसको लुबना को भी काम दे, मूवी उसके लिए ऑब्वियसली बनाएगा, माजिद के लिए भी कार्ड देकर जाता है कि अपना जो दोस्त था उसका जानू, उसकी भी उसने हेल्प की, ठीक है। उसका फ्लैट उसने उसको परचेज करके दिया। जितने भी प्लॉट्स आ रहे हैं सबको परिजात चाह रहा है कि सारे खुश रहें। तो अब वो मेरे ख्याल माजिद को भी जॉब का इंतजाम मुझे ये कल्लू उस्ताद वाला लगा ना, ये मुझे वाकई बड़ा ऑड सा फ्रेम लगा कि कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, नहीं बनता कि अचानक महापारा को याद आया आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी गाड़ी जो है, मतलब पता नहीं। अब महापारा को पता भी है कि कमाली एक अजीब सा बंदा है, ठीक है। वो हेल्प शायद करे भी ना भी करे, वो क्या सोचेगा। थिंग इज कि अगर लेट्स जस्ट से इफ आई कम टू यू रिगार्डिंग एनीथिंग, तो व्हाई वुड आई टेल योर सेक्रेटरी कि यार वो मेरी गाड़ी एक उसके गई है, उसका नाम कल्लू उस्ताद है,
तो समथिंग वो मुझे लगा कि बड़ा डेलिबरेटली कल्लू की एंडिंग को उन्होंने महापारा के साथ जोड़ा है कि करो ही तुम तो अच्छा, मुझे जो फील आई, मुझे ये थोड़ी कंटिन्यूएशन सी लगी जो वो मूवी लेने के लिए आई है, महापारा या लुबना। इफ यू रिमेम्बर इनिशियली जब वो लोग ड्रामा कर रहे होते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, और उस चीज़ की मुझे एक काइंड ऑफ एक कंटिन्यूएशन लगी कि जब वो उसके पास आती है कि तुम मेरे ड्रामे में हेल्प करो, तो मेरे ख्याल में इतनी उनके आपस में बॉन्डिंग है कि वो उससे इतनी हेल्प ले सकती है। फॉर मी वो उसका फिल्म के लिए कहना मतलब मेरी हेल्प करो, मुझे वो इतना और नहीं लगा। नंबर 1 जो सेकंड जो मेरा पॉइंट था वो मेरा वही कल्लू वाला पॉइंट है, वो मुझे मुझे बड़ा मैकेनिकल सा लगा, वो नेचुरल नहीं लगा, वो लगता है कि जबरदस्ती का ठोन सा गया। और जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा वही है कि बहुत अच्छी बात है कि हर स्टोरी को क्लोजर मिल रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि जब हम देख रहे थे लुबना का प्लॉट आया था, जब लुबना के प्लॉट के बाद ये दोबारा घर जाता है रिगार्डिंग कि अब वो पैसा कमाएगा, तब इन्होंने उष्णा का थोड़ा सा सीन दिखाए थे। मुझे लगा था कि ये क्लोजर भी इनफ है, वहीं पे भी क्लोजर इनफ है, लेकिन इन्होंने थोड़ा इसको मजीद स्ट्रेच किया है, और अगर स्ट्रेच भी किया है तो वो बुरा नहीं अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। एंड एक और चीज़ जो एक मिसकंसेप्शन आ रही है लोगों को, यूजुअली वो अक्सर मैं ड्रामास के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो पोइट्री आरजे एनी ने लास्ट एपिसोड में की, हालांकि अच्छा बाय द वे इस एपिसोड में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि यमुना की एंट्री होगी, जो कि पहले तो चलो वॉइस वाली एंट्री हुई, लेकिन वो वाली इस एपिसोड में तो बिल्कुल भी नहीं हुई, वैसे ये हम सोच रहे थे। सेकंड जो मुझे इसमें लगा कि वो जो अच्छा पोइट्री की जब मैं बात कर रहा था जो उसने अपने शो में पढ़ी, बहुत सारे लोगों का कहना था कि परिजाद अपना कलाम बेच चुका था, तो उसके पास वो वाली पोइट्री मतलब परिजाद के नाम से कैसे, परिजाद के नाम से कैसे, तो लोगों ने फिर मेरे ख्याल में गौर से नहीं देखा। बेसिकली ये वो पोइट्री थी जो यूनिवर्सिटी में जो प्ले लुबना करवाती है, उसमें ये था कि काले रंग से रिलेटेड जो शायरी। अच्छा, ये वो प्ले में नहीं करता, ये वो तब करता जब फर्स्ट टाइम लुबना उधर आती है, हॉल में एंटर हो रही होती है, तो वो शायरी सुन रही होती है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है। वहीं से तो वो इंस्पायर होती है कि अच्छा चलो मैं इससे लिखवाती हूँ, जब वो शेर पढ़ता है कि तुम तो स्याह में भी जचती हो। ओके, तो वहां से है ये बेसिकली। लेकिन जहां तक ये वाला पार्ट है कि सिंस वो उसका फ्रेंड है तो उसने उस टाइम में हेल्प ली थी, तो वो अब भी ले सकती है, ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। उस टाइम में वो यूनिवर्सिटी एक फ्रेंड था, with a university friend in a university environment you can do that thing, okay. but अब वो अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में है, तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल डिप्रेस हो, पिस रही हो, तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि आप मेरे लिए एक फिल्म प्रोड्यूस कर देंगे तो फिल्म प्रोड्यूस ना हो गया, आप मेरे लिए कॉफी बना देंगे, जस्ट लाइक 10-15 करोड़ रुपया एम ही लगा दो मेरे लिए। अच्छा, 10-15 करोड़ की फिल्म बनती है, पता नहीं इससे भी कहीं ज्यादा की बनती होगी, लेकिन पाकिस्तान में तो हमने एक मूवी देखी है इस वीकेंड पे। हाँ जी, शीनो गई। मून, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार वो मूवी नहीं थी, वो ना सॉरी हम थोड़ा टॉर्चर था। खैर मैंने वो मूवी बहुत एंजॉय की। 16 लाख में बनी है भाई, 16 लाख में बनी, तो वो 16,000 में भी नहीं बननी चाहिए थी जिस तरह वो परिजाद उसके कहना ही से कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने आप लोगों के साथ जाके नहीं देखी। हाँ, यू कैन से ठीक है। लेकिन ये है कि सिनेमा एक्सपीरियंस का बड़ा मुझे मजा आया, क्योंकि पूरे हॉल में हम 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है, और कोई भी नहीं था। वी एंजॉय पॉपकॉर्न्स, वी एंजॉय कोल्ड ड्रिंक, यार टोटली। सो ये था परिजाद का ओवरऑल पॉइंट। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे परिजाद की एपिसोड इस वीक की बहुत अच्छी लगी है। मतलब जो वो पिछले कुछ अर्से से बबली बदमाश के ट्रैक पे फंसा हुआ था, उससे निकल थोड़ा सा ड्रैग हुआ था, लेकिन अब प्रॉपर डगर पे चल रहा है। सो आई थिंक कि एंड वी ऑल के परिजाद इज डूइंग वेरी फाइन। और अब आरजे एनी वाला जो कैरेक्टर है, लेट्स सी कि वो कैसे ओपन अप होता है और महापारा को क्लोजिंग कैसे मिलती है। लेकिन मुझे लगता है ये मर जाएगा परिजाद एंड में। I wish not, but नॉवेल जिन्होंने पढ़ा वो तो यही कह रहे हैं। हाँ, एंटिसिपेशन है लोगों की, वो टिपिकल हाशिम नदीम। और वैसे भी आपको हल्के हल्के जो है वो हिंट्स मिलने लग गए हैं कि परिजाद के दुश्मन ऑब्वियसली अगर उसके बहरोज के थे तो परिजाद के भी होंगे। अच्छा, आई लाइक दैट पार्ट कि जहाँ उसका वो मैनेजर उसको आके बार बार कहता है क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ, और इस बार उसने कहा कि अगर मुखिल हो ही जाओ तो बेहतर है। हो चुके हो कमाली। देन स्पेशली जो कन्वर्सेशन उनके बीच होती है कि आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मोहब्बत का मिल जाना ज्यादा बड़ा सानिया है या ना मिलना। ये भी एक वो बड़ा खूबसूरत कन्वर्सेशन का अच्छा एक वो था। हाँ देखो, मुझे इतनी अच्छी बात लगती है परिजाद में, अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स भी है ना, वो टोटली नेगेटिव नहीं है, दे आर ग्रे कैरेक्टर्स। आपको कमाली का कैरेक्टर लास्ट एपिसोड में बुरा लग रहा था, लेकिन इस एपिसोड में आप थोड़ा सा कनेक्ट करते हो। असल में ना हम लोगों ने उसको टाइपकास्ट किया था वहां से
दिल ना उम्मीद ना लगने उम्मीद से, तो क्योंकि नहीं वो है। बड़ा ही हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर वो था। बड़ा नेगेटिव तो मे सो दिस वाज ऑल अबाउट परिजात। चलते हैं नेक्स्ट एक ड्रामा की तरफ जिसका नाम है दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। सो बेसिकली दोबारा को शुरू करने से पहले इट्स माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, और मैंने अरसलान से भी डिस्कस किया था, अनमोल से भी। आई बिलीव कि जो पूरे वीक के एक स्लॉट है उसमें अगर कोई ड्रामा फुल ऑफ स्टोरी और समरी और मीनिंग से भरपूर है, वो आई थिंक दोबारा ही है। हैव यू सीन द ओके, एपिसोड? इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ना? Yeah. अच्छा, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर कोई एक ऐसा ड्रामा जो एंटरटेनमेंट भी दे रहा है, चटपटा लग रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स दोबारा। एंड कंप्लीट आपको पैकेज। नहीं, बट मेरे लिए तो खैर नंबर 1 परिजात ही है। हाँ, sure. ठीक है। लेकिन हाँ, दोबारा जो पेस पकड़ रहा है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मैं मीनिंगफुल में उसको भी बहुत काटता हूँ। मेरा एक सवाल है कि इट्स टिपिकल दानिश नवाज, आप इतने घुस जाओगे ड्रामे के अंदर, आपको ड्रामे के अंदर मजा आ रहा होगा सब, और ड्रामा उसके बाद वो ड्रामा यहाँ छोड़ देंगे। आपको याद है एक ड्रामा आया था हीरा मानी का, क्या नाम था? कश्फ। इतना उस ड्रामे ने हाइप पकड़ी, और वो ड्रामा 10-12 किस्तों के बाद वो ड्रामा बेकार हो गया। मतलब आई डोंट नो उस ड्रामे के साथ क्या हुआ। उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया, उस ड्रामे को मैंने आज तक कंप्लीट नहीं किया। सो मुझे एक वो डर है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स में एक पैटर्न ऑफ वर्क होता है। सो वो शुरू में कुछ डायरेक्टर्स सारी चीजें डाल देते हैं कि चलो आप सारी कहानियां शुरू में ही देख लें ताकि आप कनेक्ट हो जाए, फिर बाद में फिर वो ड्रैग कर देते हैं। फॉर मी दोबारा से मुझे एक इस तरह की वाइब आती है। पर मुझे लगता है कि दोबारा में इतने ज्यादा एलिमेंट्स ऐड होंगे कि उसकी ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिल गया हिंट के जावेद शेख आएंगे, ठीक है, 2-3 एपिसोड जावेद शेख साहब को भी जाएंगी, ठीक है। तुम लोगों ने नहीं देखा जावेद शेख जो है हदीका के लिए प्रपोजल लेके आएंगे ना, वो उन्होंने बुलाया है, सकीना समू ने बुलाया है, ठीक है। एक्चुअली उनका कजन है, इब्तिसाम नाम है उनका, वो भी आएंगे अगले एपिसोड में, फिर 2-3 एपिसोड उस पे चली जाएंगी, फिर उसके बाद बिलाल अब्बास, फिर इसकी शादी भी होगी बेटे की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ड्रैग, बेटी की शादी में तो खैर वो डांस भी कर दिया अभी। अच्छा खैर, इस वीक की बात कर लेते हैं कि इस वीक के एपिसोड में क्या क्या हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पॉइंट्स थे। नंबर 1 जो मुझे पॉइंट, मैं स्टार्ट कर लूं या तुम दोनों में से किसने करना है? You go ahead. ओके, नंबर 1 जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि दामाद, जिसको हम बहुत ही अच्छी से क्या समझ रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर समझ रहे थे, लेकिन उसने अब थोड़ी सी दिखाई है कि ग्रेनेस नजर आई है, एक ग्रेनेस नजर आई है, कुछ नेगेटिविटी सी नजर आई है। एक तो फोन कॉल पे, सेकंड फोन कॉल पे जो वो उस बिजनेस वालों कह रहा है कि भाई बिजनेस मानना बहुत मुश्किल है, और वहां से कुछ फील आता है कि वो थोड़ा सा भटक रहा है, उसमें एक कह लीजिए कि वो थोड़ा लालची है, ग्रीडीनेस है। 1 सेकंड जो मुझे वो उसका एक पार्ट नजर आया कि जब वो हदीका और वो बिलाल अब्बास जहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे दोबारा की ना एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जनरली हम भी करेंगे ना, अभी तो हम उसको एज ए करेक्टर्स में देख रहे हैं तो हमें वो चीज़ बुरी नहीं लग रही। हदीका अगर बिलाल के साथ ब्रेकफास्ट पे जा रही है, हम अगर उसे टीवी पे देख रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लग रहा। क्योंकि मैनू को जानते हैं। रियल लाइफ में अगर कोई इस तरह की औरत किसी यंग के साथ बैठी होगी तो हम जज करेंगे, आप भी करोगे और आप भी करोगे, आई एग्रीड। लेकिन दोबारा एक अच्छी चपेट है हम लोगों के मुंह के ऊपर। जैसे लास्ट टाइम कुछ लोगों ने ये भी एतराज किया कि वो बाजार में किस तरह से आइसक्रीम खा रही है, मतलब और आइसक्रीम खाने का और क्या तरीका होता है। सो एक तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसपे जिसका रिएक्शन उसके दामाद ने दिया कि वो जिस तरह उसको बुरी नजरों से देखता है। हदीका का कैरेक्टर डे बाय डे हमें और समझने को मिल रहा है, और बड़ी अच्छी बात है कि हदीका ने कुछ इस तरह की वाइब्स नहीं दी टुवर्ड्स बिलाल अब्बास के, उसको कुछ उस तरह से प्यार है। बेसिकली वो एक फ्रेंडशिप का जोन दिखा रहे हैं कि जिस तरह वो अपने टीनेज में चली गई है ना वापस, तो वो एक फ्रेंडशिप वाला चीज़ फैक्टर हमें नज़र आता है। थर्ड जो चीज़ मुझे जो मैं पॉइंट नोट किया वो था पुप्पो का कैरेक्टर। पुप्पो का कैरेक्टर इतना खिलाफ हो चुका है मेहरुनिसा के, जब वो रिश्ता देखने जाते हैं अपने भतीजे का, अब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही होती है उनकी जो होने वाली बहू है, जिससे पुप्पो इख्तलाफ करती हैं। हाँ। मतलब लाइक तुम खाना नहीं बनाओगी, नहीं वो कहते हैं नौकरी बनाती है, यानी कि उनको इस चीज से इख्तलाफ जरूर है, लेकिन वो सिर्फ हदीका की वजह से वो इख्तलाफ साइड पे रखते और वो अपने भतीजे की गुड बुक्स में रहना चाहती है ताकि वो हदीका की उसकी गुड बुक्स में रहे। सो ये थे मेरे ओवरऑल पॉइंट्स। एक छोटा सा पॉइंट है, वो शायद तुम लोगों के पॉइंट्स के साथ शायद आगे आ जाए, तो तुम लोग अपने पॉइंट्स डिस्कस करो। ओके मोहन। हाँ, वो जो इसने पॉइंट डिस्कस किया था ना कि जो हदीका के आने की इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल भी उसे प्यार करने की नहीं, और उधर बिलाल की भी इंटेंशन नहीं है कि मैंने इस आंटी को जो है ना
वो ट्रैप करना है या उनके साथ कोई इस तरह का। अब वो बिलाल जाता है अपने फ्रेंड के पास, फ्रेंड कहता है इतनी बड़ी गाड़ी से उतरी, ये कौन सी आंटी है? Agree. इस तरह की आंटियों को तो फंसाना चाहिए, इनसे पैसे खाने चाहिए, इनसे लंचेस और डिनर्स करने चाहिए, ठीक है। तो जो उस बिलाल की साइड पे लोग हैं उनका भी ये ख्याल है कि बिलाल ने इस आंटी को फंसा लिया है, और हदीका की साइड पे जो लोग हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि बिलाल ने पैसे के लिए हदीका के साथ फ्रेंडशिप की है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बड़े क्लियर है कि ना कि बिलाल के जहन में कोई इस तरह का पॉइंट है, ना हदीका के जहन में। ये लोग हैं जो मिलके इन दोनों को फोर्स करेंगे, हालात इस तरह के पैदा करेंगे कि एंड पे दे विल एंड अप गेट मैरिड ना। तो इस तरह का नेक्स्ट सीन में बेटे की शादी पे डांस भी कर रही है वो अगली एपिसोड में, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा है जी जो बिलाल के डायलॉग्स हैं और एक्टिंग है, मैं कहता हूँ कमाल है। बिलाल ने जो एक डायलॉग बोला ना कि मेरी 2 माएँ हैं और मेरे 2 बाप हैं, लेकिन मेरे पास घर कोई नहीं है, रहने के लिए जगह कोई नहीं है, वो मुझे बड़ा प्यारा डायलॉग लगा। मतलब वो एक बड़ा ट्रॉमेटिक सा बच्चा है कि उसके साथ लाइफ में इतनी मिसहैप्स हुई है कि वो उसको कुछ चीजें करने पे वो कंपेल है कि वो चोरी जो उसने की थी वो एक्चुअली नहीं करना चाहता था, वो नेचर वाइज बुरा नहीं है, लेकिन उसको करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से बिलाल का कैरेक्टर जो है ना वो डिफाइन किया है। आई डोंट लाइक द प्रोटैगनिस्ट, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, मैं आपको मेरे ख्याल में मीनिंगफुल से डे 1 से कह रहा हूँ कि बिलाल एज अ प्रोटैगनिस्ट मुझे पसंद नहीं है। चोरी वो करता है, बदतमीजियां वो करता है गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट। पर आई गेस जस्टिफिकेशन दिखाई गई है थोड़ी बहुत उसके साथ। इस तरह के स्पॉइल्ड, मतलब स्पॉइल्ड तो नहीं कह सकते, इस तरह के बच्चे ट्रॉमेटिक बच्चे चाइल्डहुड है तो शायद हाँ ठीक है, गॉट इट, जस्टिफाइड होंगे, ठीक है। अगला मैंने जो पॉइंट लिखा है बस ओके जी, ऐसा आपकी बारी है। अच्छा यार मुझे सबसे पहले ये कि आई अग्री टू मोन के हदीका का और बिलाल का जो एंगल उसमें दिखाया जा रहा है कि एंगल दोनों की साइड से कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं है। हदीका भी सकीना को क्लियर करती हैं कि वो मेरे बेटे की उम्र का है, और खुद बिलाल भी अपने फ्रेंड की उस बात को बड़ा डिस्करेज करते हैं कि हम दोनों की इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एंड यस लोग उसको उस एंगल से देख रहे हैं और उनको भी मजबूर करेंगे कि आप लोग भी देखें। और सेकेंडली ये कि मुझे उसमें योर पॉइंट के वो जो पुप्पो हैं वो जानबूझ के सिर्फ हदीका के खिलाफ जाने के लिए वो उसके साथ लगी हुई है वहाँ पे। हाँ जी। प्लस ये कि मुझे ये चीज़ फील भी हो रही है कि हदीका का थोड़ा सा ज़रा स्लो हो गई है पेस के ना। वो शुरू में बड़ी फास्ट पेस के साथ आ रही थी कि मुझे अब अपनी लाइफ में आगे फॉरवर्ड करना है और हर एक चीज़ जो है उसमें करनी है, लेकिन एक दफ़ा फिर बेटे की तरफ, लेकिन उसने बैकलैश देखा ना, थोड़ा बैकलैश, सगा बेटा मेरा अगर खिलाफ हो रहा है तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को उस हिसाब से रखूं। और जहाँ तक ज़मीर की बात है, मुझे उसका जो कैफ़े में उसको देखना था, वो मुझे शायद 2 पॉइंट्स पे मुझे वो खटका कि एक तो ये पॉइंट कि मैं इनका सारा बिजनेस संभाल रहा हूँ, ऑल्दो आई कैन डू समथिंग एल्स विद माय लाइफ, बट आई एम लुकिंग आफ्टर दिस बिजनेस ऑन हर बिहाफ, तो शी इज सिटिंग हियर विद समवन, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वाई विद द बॉय, और जो एक कन्वेंशनल सी थॉट होती है। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें लाजमी मेंशन करना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि ज़मीर अपनी वाइफ के साथ एक कन्वर्सेशन कर रहा था रूम में। आपने देखा वो रूम से निकलता है वजू करके और देन वो जाए नमाज वहां पे बिछाता है, इतनी नेचुरल। और मुझे पता था कि ये पॉइंट डिस्कस होगा और मैंने इसलिए वो पॉइंट रूम मैंने लास्ट मेंशन किया था कि एक एपिसोड में जब वो बेटी अपने घर जा रही थी तो दीका से आके कहती है, आपको वो पॉइंट अच्छा लगा है, फॉर मी इट्स नॉट अ गुड पॉइंट। ओके आई कैन जस्टिफाई दैट। आप उसको ज़मीर को दिखा रहे हो, वो उसकी अम्मी को जज, मतलब हदीका कैनी को जज भी कर रहा है। आपको इस एपिसोड से थोड़ा सा ये भी फील आने लग गई है कि वो थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है, वो शायद बिजनेस में कोई हेरा फेरी भी करे और वो थोड़ा सा लालची भी है, थोड़ा सा आपको इस तरह की फील आने लग गई। पर ये एस्टैब्लिश नहीं है। मुझे ये बात खटकी है कि उसको नमाज पढ़ाना क्यों दिखाया है यार। सकीना समूह भी तो है ना, वो भी हर वक्त ठीक है, आप एक दफा दिखा रहे हो, एक आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि जो नमाज पढ़ते हैं या जो तस्बीह पढ़ते हैं वो नेगेटिव है? नो, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल था कि वो बड़ी एक छोटी सी माइन्यूट सी डिटेल आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं है कि मैं सोफे पे बैठा हूं तो मेरे साथ वाइफ आके सोफे पे बैठ के कॉन्वर्सेशन करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुकिंग वगैरह कर रहे हैं और साथ आपकी वाइफ आके खड़ी हो गई है या आप आके खड़े हो गए हैं और कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। सो ये बड़ी एक लाइट सी मोमेंट है कि
हस्बैंड नमाज पढ़ने लगा है तो वो अपनी बीवी से सिर्फ एक दिन के एक जनरल से डिस्कशन कर रहा है। हाँ ठीक है, but Never मुझे it वो means नमाज वाला कि फैक्टर नमाज समझ नहीं पढ़ने वाला यार पर नमाजी अभी जो होगा वो एस्टैब्लिश भी तो नहीं ना हुआ कि ज़मीर जो है वो हाँ, गलत अभी है। वो सिर्फ हाँ, सोचना हाँ। शुरू हुआ है Maybe तो यार आगे जाके, हाँ। द थिंग इज Okay. कि नमाज पढ़ने वाले लोग भी गलतियां तो कर सकते हैं। पर इस सॉरी दोबारा पे फुल स्टॉप लगा दें। दोबारा पे आई थिंक फुल स्टॉप लगा देते हैं फिर अब। बहुत अच्छी एपिसोड मुझे ये वैसे इस छोटी- वीक अच्छी की एपिसोड सारी एपिसोड में सबसे अच्छी मुझे सबसे दोबारा की मुझे लगी थी। अब तक की सबसे अच्छी मेरी full of favorite- story जो- सबसे फेवरेट एपिसोड थी दोबारा की जितने भी एपिसोड। सो दिस वाज ऑल अबाउट दोबारा एंड वी रियली होप कि आपको दोबारा भी पसंद आ रहा होगा। अगर आपका ओपिनियन कुछ हमसे डिफरेंट है तो हमें साथ साथ इसके बारे में बताते रहा कीजिए। तो सो आगे चलते चलें? हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट ड्रामा जो है वो है इश्क़ ला। सो इश्क़ ला से जो हमारी कंप्लेंट्स हैं वो थोड़ी सी ज़रा बढ़ गई हैं, लेकिन इन कंप्लेंट्स के साथ साथ द गुड थिंग इज़ कि हम उस ड्रामे को एक डिफरेंट एंगल से भी देखना शुरू हुए हैं। इट्स नॉट ऑल प्रेजेस बट सम कंप्लेंट्स एज वेल। सो सबसे पहले हम चलते हैं अरसलान की तरफ। अच्छा, मेरी ना इश्क़ ला से बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब बहुत सारा शिकायतें हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, मैं इतना ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा। मैं जब इश्क़ ला देखने बैठता हूँ ना, मैं बोर होने लग जाता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा दिल करता है कि मैं बस बंद हो जाए ये ड्रामा, मतलब मेरा दिल नहीं करता वो ड्रामा देखने के लिए। ऑल्दो उसमें यमुना है, मेरी फेवरेट है, यू नो दैट। सजल के लोग फैन हैं और सजल एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर मेरे रही ख्याल है। और सजर की लुक इस ड्रामे में बहुत बहुत खूबसूरत, मजे की मेरे ख्याल में- डिफरेंट है। हाँ, I discuss that. मतलब सजल से हट के सजल है, हाँ, मतलब वो शनाया लगती है, सजल शनाया नहीं नहीं लगती। लगती, शनाया लगती है, सजल सजल नहीं नहीं लगती। लेकिन प्रॉब्लम इज मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा इश्क़ ला से। मुझे कुछ बातें नहीं समझ आ रही। जैसे अभी तुम लोग शायद डिस्कस करोगे रिश्ते वाला सीन, आई होप तुम लोग proposal, हाँ। डिस्कस करोगे। हाँ हाँ हाँ। दैट वाज वेरी लेम। मुझे वो जो मेन कैरेक्टर अजान का कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा। मुझे इश्क़ ला में कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैंने पॉइंट्स तुम्हें यमुना भी समझ नहीं आ रही मुझे होगी। यमुना भी समझ नहीं आ रही। यमुना की शुरू में उसने जो भंड मारे हैं मुझे वो भी समझ नहीं आ रहे। मैंने लिटरली इसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी कैरेक्टर ऑफ इश्क़ ला। मुझे किसी कैरेक्टर से कोई एसोसिएशन नहीं हुई। Makes sense. उसमें एक्टर एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। वो जो भाभी का कैरेक्टर कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। सीमी राहिल का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मुझे वो एज यूजुअल जब हम बात करते हैं अपनी मीनिंगफुल में भी बात करते थे, लैला वास्ती का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन somehow I'm done with इश्क़ ला। So आपकी बात, लेकिन मैं देखूंगा जरूर। अगली दफा से शायद मैं उसके बारे में कुछ बात कर सकूं, लेकिन करंटली मैं कंफ्यूज हूं कि मैं क्या, मतलब इस पे क्या बात करूं। तो आप पे डालते हैं मून, क्या आप बताएं। अच्छा, मेरा ना सबसे बड़ा गिला है अज़का से। ठीक है, अज़का ना बड़ी कंफ्यूज सी पर्सनैलिटी है। ठीक है, कभी वो शेरनी बन जाती है और कभी वो गिदड़ बन जाती है। अब अजलान के दोस्त के सामने वो शेरनी बनी। ठीक है, गली में इस एपिसोड में उसको गली में जो लड़के उसको बुली करने आए, ठीक है, उनको उसने हरास करने आए, उसको इसने चंडे कराई, जो भी किया सारा कुछ किया। फौरन ही वो जो आबिद है, ठीक है, फौरन ही वो आया, उसके आगे बीगी बिली बन गई है। तुम सारी दुनिया के सामने बोल सकती, तुम आबिद के सामने क्यों नहीं बोल सकती? तुम्हारे भाई की सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ की सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इन भाई और माँ की सपोर्ट के ऊपर तुम अपने मालिक जो है जिसके लिए तुम काम करती हो उसके आगे बोल सकती हो, तुम गली के गुंडों के आगे बोल सकती हो। तो अपनी भाभी के कजन के साथ बात करने में तुम्हें क्या मसला है? नौकरी छुड़वा दी। हाँ, मतलब तुम इतना, तुम्हें अपना सारा अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ। मून, सॉरी टू कट यू, I told you he will उसने come. करना था। Whenever he say कि मैं बीच में नहीं आऊंगा, it वो बोलेगा। means कि मैं ट्राई पूरी करूंगा, लेकिन अगर मुझसे हो जाए तो गलती माफ। नहीं, अच्छा सॉरी, मुझे अच्छा। माफ कीजिएगा। हाँ। मैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जो बात करने लगा हूँ, ऐसा ना आप उससे कनेक्ट करोगे। आपकी लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे आप जितने बड़े शेर क्यों ना हो, आप उनसे डर लगता है, आप उनके आगे नहीं बोल पाते। शायद उसके लिए उसका कैरेक्टर उस तरह से आबिद हो। उस तरह से हो। हाँ, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो मतलब सिलाई बन गई है, I'm letting him complete डर सी his जाती है, points. सिला वाली सिला लगती है मुझे। सिला जब लगती आबिद है ना? पास आता है ना तो मुझे लगता है हाँ, कि वो यमुना तो सिला बन गई है। रोने वाले सीन तो मुझे, वो जो लास्ट टाइम आपने बात की कि वो हकलाती है, वो तो मुझे लगता है कि वो प्यार के सदके से आया है। वो या महजबी ऐसी सिला है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पॉइंट्स क्या उसके बाद मेरा एक पॉइंट है, वो प्रपोजल वाला जो सीन था, वो जो रिश्ता देखने आते हैं, ठीक है, That was very उसके लिए शनाया के लिए
अब शनाया को अजलान की कॉल आती है, वो बेचारा तुम्हारा मंगेतर है होने वाला, वो तुमसे बात कर रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ तुमसे मेरी शादी हो रही है, मैंने तो फट से हाँ कर दी थी, तुम्हारी क्या ओपिनियन है जी। सामने अजलान साहब की कॉल आ गई कि बाहर आओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं थोड़ी बिजी हूँ, गेस्ट आए हैं घर में। उसने कहा मैंने कोई बहाना नहीं सुनना, तुम आओ। अब उसने छोड़ छाड़ के चाय बना रही है, चाय को छोड़ छाड़ के वो मैडम भाग गई है अजलान के साथ, और अजलान साहब उसको गाड़ी में बिठा के जंगलों में ले गए हैं जी प्रपोज करने। और प्रपोजल वाला डायलॉग जो था वो इतना अजीबोगरीब था, मतलब समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। भाई क्यों करनी पड़ेगी शादी? वो इसलिए कि जी फहद शायद तुम्हें मुझसे मिलने ना दे, तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे बगैर मतलब इस तरह से नहीं कर सकता, तो हम शादी कर लेते हैं। मुझे ये क्या लॉजिक है? एक फनी चीज लगती है वो रिश्ता देखने आते हैं और फहद चाय लेकर आ रहा होता है। यस, दैट वाज वेरी लेम। लेकिन वो क्यूट हरकत थी फहद की। फहद की क्यूट हरकत थी कि वो एक बड़ा प्रोग्रेसिव सा लड़का है कि अगर बिल्कुल जैसे हम कहा अपने फ्रेंड के साथ चली भी जाती है हम कहा के सच्चे थे में कौन था? सफान कोई लग रहा है। अच्छा, मुझे जो है इश्क़ ला में कंप्लेंट्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे तकरीबन हर कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चनेबल लगता जा रहा है। इसमें मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जो अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर रहा है ना, वो है भाभी। जिसका कैरेक्टर सही आपको वो दिखाया हुआ है कि बड़ी विशियस सी और वो है कंसिस्टेंट है, हाँ कि वो ठीक है अपनी उस पॉइंट को लेकर कि मुझे नफरत है और रहेगी। शौहर को ये करते हैं। अच्छा, उसमें सिमी राहील का छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं मुझे हमेशा पसंद आती हैं। वो एक पर्टिकुलर डायलॉग जो मैंने तुमसे डिस्कस किया था, ये ऐसे जो लोग होते हैं बड़बोले होते हैं, जल्दी भड़क जाते हैं लेकिन पानी पड़ने पर झाग की तरह बैठ भी जाते हैं। आई थिंक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है। प्लस इसमें आजान से तो मेरी शिकायतें हमेशा वैसी ही हैं। अगेन कॉन्स्टिपेटेड कब्ज़ एक्टिंग, नहीं वो बंदा खुलकर एक्टिंग कर सकता, नहीं मुझे समझ में आ रहा। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि जब अजलान की मदर उनको ये समझा रही होती हैं कि जी शनाया की शादी होने वाली है, लाइफ आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हाउ यू टू विल मैनेज, तो वो पता नहीं उसको वो क्या बात समझ में आती है, वो उसे कुछ समझा रही होती हैं कि तुम ना मिलना, तो वो डंगर वहां पहुंच जाता है गाड़ी में बैठ के। मुझे नहीं समझ। अच्छा, अब गाड़ी में बैठ के भी हाँ कहाँ हो, आओ बाहर। शनाया को भी उसको बताना चाहिए कि यार इस वक्त मेरे घर में जो होता है मशरकी माशरे में, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि घर में आपके मेहमान आए हुए हैं, आप वैसे ही मेहमान आए हो, आपको नहीं लिबर्टी होती बाहर जाने की, और वहां पे रिश्ते के लिए आए बैठे हैं वहां पे। अब प्रॉब्लम है कि उसकी मां ने उसको इस तरह से इंडिपेंडेंट टाइप बनाया। अब उसकी मां के ऊपर भी मुझे बड़ा गुस्सा है कि वो बोलती है हर पॉइंट के ऊपर कि शनाया बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। अब उसको पता लग गया है कि वो वहां चली गई है, माँ इज ऑल सडनली डिप्रेस कि वो चली गई है और रिश्ते वाले सामने बैठे हैं, ठीक है। और जब वो वापस आई है शनाया, तो आके माँ से गले मिले, माँ ने शिकवा तक नहीं किया कि बेटा रिश्ते वाले आए बैठे थे, मुझे उनके सामने ही शर्मिंदगी हुई, बस उसने यही कहा कि अजलान ने मेरे कर दिया। हाँ, तो माँ भी वहां पे साय ऑफ रिलीफ के फाइनली अजलान ने कर दिया। तो वो कैरेक्टर भी बीच में दो किस लिए डाले, सिर्फ बेइज्जत करवाने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप लोग ये मसला सॉर्ट कर लीजिए, हमें फिर से बुला लीजिएगा, हम फिर आ जाएंगे। हम कहा के सच्चे थे। यस। तो मुझे इसमें नहीं समझ आया। लैला जुबैरी बड़ी प्यारी हमारी एक्ट्रेस हैं, तो उनका मुझे नहीं समझ में आया। प्लस जो लड़का उसमें दिखाया बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग उस बच्चे ने की है, बहुत प्यारी। बड़े सालों से मॉडलिंग कर रहे हैं, बड़े अच्छे नहीं बड़ी अच्छी उसमें की है। बाकी तो मुझे यमुना से शिकायत है कि यमुना इज नॉट बीइंग द ट्रू क्वीन। हैं वो ड्रामे की बड़ी अनडिस्प्यूटेड क्वीन होती हैं हमेशा, सजल और यमुना, बट इसमें मुझे इस तरह लग रहा है कि कंटिन्यूएशन आ रही है। यमुना की भी बहुत फंस के एक्टिंग से निकल रही है। कंटिन्यूएशन नहीं, यकसानियत आई गेस। हाँ, फ्रॉम द लास्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, तो हम कह रहे हो कि प्यार के सदके की कंटिन्यूएशन इसके अंदर घुसती आ रही है। थोड़ी मजलूमियत जगह से उठाई हुई है। नहीं, आप बेसिकली हम कहाँ के, आप प्यार के सदके नहीं कह रहे, आप कहना चाह रहे हो कि वो जो दूसरा ड्रामा आप देखते थे दिल ना उम्मीद से, मुझे उसकी कंटिन्यूएशन ज्यादा लगती है। उसमें भी डरी सहमी सी यमुना, इस ड्रामे में भी, और फिर वो उधर भी कभी शेर बन जाती है और फिर कभी वैसे डरने लग जाती है, इधर भी वही सी। वो पॉइंट भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, सिंस वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, भाई का कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा है। उसका पाँव नहीं ठीक हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही यार, पाँव ठीक हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हो गया है। अब तो अभी तक तो लंगड़ा के ही चल रहा है। अब तो जॉब ढूंढ रहा है। जॉब, हाँ। सो उनका कैरेक्टर भी अच्छा है। सो ओवरऑल ये इश्क़ ला के हमारे कुछ रिव्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट आई थिंक आगे आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल के ऊपर, जो कि है बड़ा ही एंटिसिपेटेड, लॉन्ग एंटिसिपेटेड, जिसको हम मीनिंगफुल में भी डिस्कस करते आए हैं कि जी आ रहा है।
सो आ गया। फाइनली बिल्ली जो है आ गया वो है। थैले हम से बात कर बाहर रहे आ हैं गई। ड्रामा सीरियल सिनफे आहन की। कैट इज आउट ऑफ द आउट ऑफ द क्या था, आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स। हाँ, बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। तो सिनफे आहन आ चुका है, सिनफे आहन की पहली एपिसोड आ चुकी है। क्या मैं स्टार्ट करूंगा या आप लोग स्टार्ट करोगे? आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं इसके अलावा बहुत चुप बैठा था, मुझे से ज्यादा देर चुप नहीं बैठा रहा। जी, जी। ओके, सिनफे आहन के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा विच आई रियली लाइक। नदीम बेग डायरेक्टर मेरे मेरे बहुत पास तुम हो। शदीद फेवरेट है। मेरे पास तुम हो, दिल लगी, बारात सीरीज, हाँ, फिर मूवीज कर चुके हैं। लेकिन मतलब उनकी जो प्रोजेक्शन है ना किसी भी स्टोरी में फ्लॉ भी हो ना तो आपको समझ आ जाती है। मतलब आपको आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते चीजों की वजह से। तो मुझे नदीम बेग का एक तो ये चीज बड़ी पसंद है। तो मेरे तो इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम ऐसा करते हैं, आप एक एक करके, जैसे हमारा एपिसोड स्टार्ट हुआ है ना जिस करेक्टर से हुआ है, तो आप उन करेक्टर्स के साथ शुरू करो, हम हर एक करेक्टर के साथ अपनी जो भी जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रामा स्टार्ट हुआ सज्जल रबिया से, से। जो रबिया सो बेसिकली ड्रामा स्टार्ट हुआ था जिसमें सज्जल के घर उनके रिश्ते वाले आने होते हैं, आने वाले हैं। हाँ आने वाले हैं और आ भी गए हैं। और उसके अंदर वो रिश्ता जो है वो उनकी बात चल रही है। अच्छा, अब इसमें ड्रामे में कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल इस तरह ही होता है कि रिश्ते वाले जो बातें हैं तो वो स्ट्रांगली जज कर रहे होते हैं। हालांकि वो कह रहे होते हैं कि हम तो बस आपकी बेटी तो हमारी बेटी, तो ये होगा तो वो होगा। इसमें सज्जल की जो अपनी वालदा के साथ एक चल रही होती है, सास बनी माँ उसमें जो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है कि लड़का यूएसए में हो और न्यू बॉर्न उसने इस्लाम कबूल किया हो, नया इस्लाम कबूल किया हो, तो उसको मैं मॉडर्न लगी, उसको मैं बहुत लिबरल लगी। अब ये यूएसए में बहुत लिबरल है तो इसको मैं थोड़ी अंडररेटेड लगी। सो आई थिंक इसमें जो कंफ्यूजन है लड़कियों की, बड़ी ट्रू एंगल दिखाया गया है कि इसमें लड़की बेचारी हमेशा कंफ्यूज ही होती है। और बड़ी बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं, स्टार्ट में वो जो रिश्ता लेने वाली आंटी होती है वो भी बड़ी कंफ्यूज बात करती है। हमें जी बच्ची वो चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और घरेलू सी हो। फिर आप लेकिन modern भी। आप कह रही हैं कि जी आप फॉरेन गई हैं, कभी कंट्री से बाहर गई हैं, कभी आपकी क्या एक्टिविटीज और हैं? रिश्ता इस बात पे रिजेक्ट करके गई है कि आपकी बच्ची मॉडर्न मॉडर्न नहीं है। वैसे मेरा एक सवाल है जी कि एक बंदा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2-3-4 साल तो उसको पढ़ने में लगते हैं, ठीक है, 8 साल उसको लड़के को अमेरिका में हुए हैं, तो नासा में जॉब इतनी जल्दी मिल जाती है? असल में ना मून मेरे ना किसी रिश्तेदार की नासा में जॉब हुई नहीं। मेरा ख्याल है हुई होती तो कि मैं टाइम लगता नासा है, को पहले आपको सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है, फिर आपको आप शायद merit पे कहीं मिलता भी 5-6 हो। जॉबें करते हो, फिर जाके आपको नासा में डायरेक्ट उसको जॉब मिल गई लड़के को। ये सिर्फ एक असिस्टिंग कैरेक्टर था बेटे का, बेटे ने आना नहीं उसे नासा लेकिन से उन्होंने आना नहीं। प्रॉपरली उसके ऊपर वर्कआउट किया है कि हाउ विल यू अप्लाई इन नासा एंड व्हाट विल बी द प्रोग्रेशन। अच्छा, व्हाट एल्स मून? अच्छा, सजल हो गई मेरे ख्याल में। सजल का कैरेक्टर अच्छा सही है, छोटा सा, लेकिन वो एंड वाला एंड वाज वेरी लेम, जो वो चीख मारती है मुझे वो थोड़ी बड़ी लेम वो अपने भाई को बुलाने के लिए कि जल्दी आ जाए। हाँ, उसको भी पता था कि मेरा भाई सरप्राइज है, स्पीड से आएगा तो एक्सीडेंट ना हो जाएगा उसका। सजल आई डोंट नो, नहीं अभी उस मानू तार की सीन आने उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। नहीं, सजल इज डूइंग गुड। सो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है पलविशा। परिवेश। परिवार। ओके। सो मून मेरा तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है भाई। Okay. रमशा खान को मैं बड़े टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और घिसी पीटी मोहब्बत मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा था जब Last आता year था। तो रमशा खान छा गई हैं जी, बलोची एक्सेंट उनका जो है कंसिस्टेंट रहा है। अच्छा, मून का ना हर मंथ में फेवरेट कैरेक्टर बदलता है। इनका मावरा भी इनको बहुत पसंद है। उर्वा के मावरा, उर्वा, यमुना एंड दिस रमशा खान। अब ट्रूली बताओ इनमें से कौन सबसे अच्छी कौन लगती है यार? रमशा। ओह गॉड, सिंस इसलिए कि उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ अरसे से उर्वा चल रही थी जी, ठीक है। ओके यार उर्वा ने भी परिजात द टाइम नीली जिंदा है यार, वाचिंग नीली जिंदा है, ही केप्ट आई स्टिल वॉच नीली जिंदा है। अब तो उर्वा आई है सही से नीली जिंदा। अभी बात करते हैं नीली जिंदा की। ओके, सो परिवेश का मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, वो जो निशानेबाजी कर रही है, बंदूक चला रही है, माँ कहती भी है कि लड़कों वाले काम करेगी, तो वो कहती है लड़की चलाएगी तो लड़कियों वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ी एक प्रोग्रेसिव सी लड़की है, हालांकि वो बलोचिस्तान के ट्राइबल एरियाज में कहीं पे रह रही है, लेकिन वो बड़ा उसने प्रोग्रेसिव स्टोरी है। फिर ये हुआ कि उनकी ज़मीन जो है वो कब्जे में है और वो कह रही सरदार से मैं जाके बात करूंगी खुद,
तो अब सरदार का जो काम वाला है, जो कि उसका कोई मुलाजिम है, उसने कहा है कि परिवर्ष का रिश्ता मेरे से करो, फिर मैं तुम लोग की जमीनें जो है ना वो छोड़ दूंगा। तो उस पे वो चिरागपा हो गई है जी। अब देखें क्या बनता है। चिराग पानी सीख पा। ओके, ऐसे आप क्या कहते हैं परिवर्ष के बारे में? यार परिवाश के कैरेक्टर के ऊपर मुझे इतना नहीं पसंद आया, माय वेरी पर्सनल ओपिनियन। पसंद नहीं आया या आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए पसंद नहीं आया। अच्छा। हाँ, ये भी है। अच्छा, अच्छा, एक तो चीज़ ये कि उसमें वो उसको ट्रूली बलोची फैमिली में दिखाया गया है, जी। तो ये चीज़ मुझे अगेन डिटेलिंग अच्छी लगी है कि वो घर से बाहर है तो उसने वो लिया हुआ है, दुपट्टा लिया हुआ है, फिर वो जहाँ रोटी बना रहे होते हैं, बलोची रोटी बना रहे होते हैं, वो भी एक बड़ी अच्छी डिटेल थी। हाँ। अच्छा, आप फिर परिवर्ष के बारे में आप ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे? नहीं, अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा अगर मैं परिवार मैं परिवर्ष के बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो वो जो आपने एक्शन वाली बात की मून, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है और वो बलोची है। ओके, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी इसको पठान वाला करने की नहीं कोशिश की। टाइप बन जाता है। आगे जब हम शाइस्ता के कैरेक्टर पे जाएंगे तो हम बात करेंगे बेसिकली यमुना के कैरेक्टर के बारे में। नंबर 1 मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। सेकंड, मुझे उसकी ब्रेवरी बड़ी अच्छी लगी और वो आपको नजर आएगा कि एक बच्ची में या एक सिनफे आहान, जो हम बात करें लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों में बहादुरी कहाँ से आती है? उसका उनके फादर फादर से आती है कि जितने सपोर्टिव आपके फादर हैं उतने ज्यादा बहादुर आप होते हो। और अभी फिलहाल हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं इस ड्रामा में जिसमें फादर बड़े सपोर्टिव हैं। एक है आरजू डैनियल के एंड सेकंड इज परिवर्ष। तो परिवर्ष की बहादुरी वो उसके एक्शंस में भी नजर आती है। सो ये था मेरा परिवर्ष से रिलेटेड। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम अब जा रहे हैं वो है आरजू डैनियल का। आरजू डैनियल, जिसको जो किया है कि सायरा ने। योहानाबाद लाहौर में रहती है। योहानाबाद लाहौर में रहती है। वेरी नाइस। इनको पिन भी दो वहां की जहाँ पे वो रहती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, स्टार्ट मून। हाँ, बड़ा क्यूट सा वो सीन था, मुझे अच्छा लगा। वो जो फादर के साथ उसकी डिस्कशन होती है, वो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग आ रही होती है जिया गाए के तारा साथ। राम। हाँ, शायद वही। वो आपको पता है क्यों गा रही होती है? नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस आप बताएंगे। मैंने ही बताई थी, जो आप बोल गए हैं। मैंने इसलिए बताई थी, बेसिकली हमारे मुल्क की बहुत मशहूर क्रिश्चियन सिंगर्स बेंजामिन सिस्टर्स, उनका ये गाना बड़ा फेमस हुआ था। वैसे तो ये गाना उन्होंने गाया हुआ है, वो कौन है, मुसर्रत नज़ीर ने, लेकिन जो इस गाने को मकबूलियत मिली वो बेंजामिन सिस्टर्स की वजह से मिली। जिया गाए तारा रम, तो उन्होंने इसलिए आरजू का कैरेक्टर स्टार्ट ही उसी से किया। बड़ा अच्छा होता अगर उसकी माँ कहती कि मेरी बेटी बड़ी होकर नूरजहानी तो बेंजामिन सिस्टर्स बनती, ताकि उनके कम्युनिटी से मतलब एक एसोसिएशन वाली चीज़ होती। सेकेंड जो चीज़ मुझे उस कैरेक्टर में लगती है, एक चीज़, वो कैरेक्टर बड़ा कंफ्यूज सा कैरेक्टर है कि उसको करना भी है कि नहीं भी करना, मतलब नहीं पता अभी। वो इन जितने भी हमने देखे उनमें वाहिद ये कैरेक्टर मुझे लगा है जिसको वो क्लैरिटी नहीं है कि उसको आर्मी में जाना भी है कि नहीं जाना, क्योंकि वो जिस तरह के टॉक्सिक एक रिलेशनशिप के साथ गुजर रही है, जो असद का कैरेक्टर है, असद सिद्दीकी का, और जिस तरह के घर के हालात आगे पीछे हैं, तो वो इसलिए मुझे वो आरजू का कैरेक्टर लेकिन मैं अगर बात करूं सायरा शेरोज की तो बहुत अच्छी लगती है। सायरा यूसुफ, सॉरी अब सायरा यूसुफ है। सायरा यूसुफ को ना आप ना बस ड्रामे में से खड़ा भी कर देना तो वो आपको अच्छी लगती है, मुझे ऐसा फील आता है। सो आप क्या कहेंगे आरजू के बारे में? हैव यू डन? मैंने कर लिया आरजू का बस। अच्छा, मुझे भी इसमें यही लगा। प्लस मुझे एक चीज़ इसमें अगेन डिटेलिंग के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ होता है कि क्रिश्चियन गर्ल्स के साथ यूजुअली कि दे आर नॉट सेफ, एंड ये हमारे ही माशरे की है। अगर आप इसको डिनाई करेंगे तो आप इसको डिनाई ही कर रहे हैं। डिनाइल एंड एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाएं उसको, कि वो एक चीज़ हो रही है कि वो दिखाया जा रहा है कि वो एक अंडररेटेड कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, इसलिए वो इस चीज़ को रोक नहीं सकती ट्रूली। एक चीज़ प्लस इसमें उसको लड़के बुली कर रहे होते हैं। फादर के साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगी है मुझे इसमें। प्लस ये कि अपना जो असद सिद्दीकी के साथ रिलेशन है वो एक उसके अंदर दिखाया गया है कि असद सिद्दीकी वांट्स टू कैरी हर फर्दर बट नॉट वांट्स टू मैरी हर। तो वहाँ पे वो उसको एक शिफ्ट करना चाहती है कि मैं ISB की कुछ करूँ, मतलब लाइफ में शादी तो हो नहीं रही है, 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ, तो चलो यही कर लेते हैं। इंग्लिश पढ़ा लेती हूँ जाके फौजियों को। लेकिन उसमें वो असद उसको क्लियर करते हैं कि मुझे शादी से घबराहट सी होती है। तो आई होप कि वो फर्दर किसी पॉइंट पे जाके माइंड बना सकें, बिल्डअप कर सकें। असद को कॉल भी किसी रेबेका की आती है, पता नहीं रेबेका को। सो ये सायरा का कैरेक्टर था, विच इज आई थिंक डूइंग फाइन। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं जो कि है काइली जेनर ऑफ द सिनफे महाजबीन, जो कि कुबरा खान, जो कि कुबरा की हम लोग बात कर रहे हैं। कुबरा इस्लामाबाद, पिन वहाँ पे लगाएं, इस्लामाबाद में है और बड़ी एक
प्रोग्रेशन वाली फैमिली, बड़ी प्रोग्रेस्ड और इम्प्रूव्ड ग्रोइंग फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनकी मदर और फादर का कैरेक्टर भी दिखाया गया है इस ड्रामे में, सबा हमीद और उस्मान पीर एंड उस्मान पीरज़ादा, जिनकी स्टार्ट ही फाइटिंग से होती है। वो घर में घुसते ही लड़ते हैं। और गुलदान वाला एक सीन, और फिर उसमें ये कि कुबरा को कैसे डेलिबरेटली अंडर फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, बट somehow she wants to do something in her life. So Moon, what you have to हाँ, मुझे ना इस वाले प्लॉट से ना एक बड़ा गिला है। हर बंदा उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उसको बेचारी को, महजबीन को, तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती। भाई मारे तो इतनी इनकरेजिंग होती है, ठीक है, सबा हमीद उसको तुम कर ही नहीं सकती। मुझे ये बड़ा पिंचिंग लगा। एक होता है मतलब चलो एक बंदा कहे, वो उसका बॉयफ्रेंड अली रहमान भी कह रहा है, माँ भी कह रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा ही कह रहे हैं, वो मुझे कुछ ज्यादा ही दैट इज जस्ट फुल स्टॉप लगा दे, तुम नहीं कर सकती, फुल स्टॉप, ओवर द टॉप लगा मुझे हालांकि बार-बार। वो निगार जौहर से बड़ी इंस्पायर्ड है उसमें। हाँ, वो मुझे बड़ा ओवर द टॉप लगा वो कहना बार-बार। और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो कहती है ना तुम इतनी कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम कुछ भी चीज, तो वो थोड़ा मुझे रिलेटेबल से भी लगा। नहीं कंसिस्टेंट हो गए हो अब तुम। अच्छा, रियली? प्लस ये कि तुम हमेशा इंस्टाग्राम और ट्विटर में लगी रहती हो। देख लो, वो भी सेलिब्रिटी है। हाँ, तो अभी पिक्चर डाली है, 1.2 लाइक्स आ गए हैं। नहीं तो कहता है इसी दुनिया, कहते हैं तीसरी दुनिया में। नहीं, आई थिंक कुबरा का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छी जॉब कर रहा है। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यमुना शाइस्ता पेशावर। सो इनके कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं। स्टार्ट विद मून। सॉरी, मुझे ना वो शाइस्ता कम और यमुना ज्यादा लगी हैं। ट्रू, ठीक है। उन्होंने कोशिश की है पश्तो एक्सेंट अडॉप्ट करने की, लेकिन ना वो बीच में कहीं पे मिस हो जाता है। मतलब एक टाइम पे वो जा रही हैं पश्तो 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 उर्दू उर्दू पश्तो पश्तो इस तरह से आ रही हैं। हाँ, वो थोड़ा सा लगता है कि मे बी यमुना थोड़ी सी मिसकास्ट हो गई शायद इस रोल के लिए। शायद कोई और रोल होता तो बड़ा अच्छा। मतलब यमुना का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जो शाइस्ता है। हाँ, वो बड़ी प्रोग्रेसिव सी इंटेलिजेंट लड़की, पूरे मोहल्ले के बच्चों को उसने पढ़ाया है। वो जो आर्मी के टेस्ट है वो करा रही है, भी वो करने जा रही है, बड़ी इंटेलिजेंट है और वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, आर्मी में जाना चाहती है। लेकिन शाइस्ता प्लीज थोड़ी सी पश्तो बोल लो। अब तो वो बोल चुकी, जो बोलना था रिकॉर्ड हो गया। आप बताएं, आप बताओ पहले। मेरा ऐसा कोई मुझे इतना यही एक तो मेरा एक पॉइंट था। अच्छा हाँ, शाइस्ता के अलावा जो मीरा बली है जिसने कैरेक्टर उसकी छोटी बहन का किया, उसकी पश्तो शाइस्ता से अच्छी है। Very nice, उसका एक्सेंट अच्छा है। वही रहता है। nice. मेरा एक मसला यही था, ये जो आपने एक्सेंट वाली बात की, लेकिन वो जो उसमें उसकी माँ भी दिखाते हैं, उसका तो कोई और ही उसका एक्सेंट वो मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल ये हो सकता है कि बाप शायद पठान हो, माँ उन्होंने पंजाब से शादी करके ली, क्योंकि उसका कैरेक्टर बिल्कुल उर्दू नॉर्मल बोल रहा है। ट्रूली दिखा रहे हो कि ये पेशावर की एक फैमिली है और बड़ी कंजर्वेटिव है, ये आप पॉइंट मत भूलें। तो फिर आप ये नहीं दिखा रहे कि माँ कहाँ से बिलोंग करती थी, फादर मिस्र से थे, उधर से थे, ये चीजें क्या आप दिखाते हैं? आप दिखाते हैं कि पेशावर के लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये ड्रामा। तो माँ का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो टोटली पंजाबी फैमिलीज वाली थी मेरे ख्याल। ठीक है, वो पंजाबी कोई मिला नहीं होगा। तो ये ओवरऑल हो गया। एक कुछ जनरल पॉइंट्स हैं मेरे इससे रिलेटेड। मेरा सबसे पहला जो जनरल पॉइंट मेरा ये है कि हर करेक्टर जितने भी अभी तक मतलब इन्होंने फीमेल करेक्टर्स दिखाए हैं, सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला शादी है। मतलब अभी मतलब आप सिनफे आहन जो आप दिखा रहे हैं, या सिनफे नाजू का जिंदगी का सबसे बड़ा मसला उसकी शादी है। मतलब शादी नहीं हुई तो वो फौज में चली जाओ। तो हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप दिखाएं इसमें कि सिनफे आहन के जो ये सिनफे नाजू है, उसके साथ मसला सिर्फ शादी का नहीं है, उसके साथ मसला एजुकेशन का भी है, उसके साथ मसला जो है अपनी रिकग्निशन का भी है, अपनी फैमिली में जो है इम्पोर्टेंस का भी है। लेकिन आपके लिए हर चीज़ शादी क्यों है? अपार्ट फ्रॉम मेरे ख्याल में वो जो महजबीन का करेक्टर है, बाकी सबकी कहानी कहीं ना कहीं आके शादी पे रुकी हुई है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यार माय पॉइंट इज कि एक तो ये कि वो सारी छोटी छोटी बच्चियां नहीं उसमें दिखाई, उन्होंने दिखाई कि ग्रोन अप ज़ाहिर है सब पढ़ी लिखी तो होंगी, तो ही आर्मी में जा रही है। मतलब ग्रेजुएशन नहीं हो गया। आई डोंट वांट टू से व्हाट आई वांट टू से कि ग्रेजुएशन के बाद यूजुअली यही होता है कि लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब इसकी शादी कर दो। ठीक है, तो वो लड़कियां जो हैं वो एस्केप ढूंढ रही हैं। प्लस ये कि वो इंस्पायर ऑलरेडी हैं आर्मी से, वो कुछ करना चाहती हैं, कंट्री को सर्व करना चाहती हैं। सो आई थिंक ये एक चीज़ है जो उनको कनेक्ट करेगी आगे जाकर। और बाकी आई थिंक बैकग्राउंड चेक्स एंड एवरीथिंग इज दो कैरेक्टर्स रह चुके हैं, एक बहुत श्रीलंकन, दाना नीर भी है, और दाना नीर का है, पाड़ी और ये पाड़ी नहीं भी आई, पाड़ी आ जाएगी फिर जब। और श्रीलंकन वो जो आर्टिस्ट उन्होंने डाली है, उसकी वजह से एक चीज और ये हुई है
कि काफ़ी श्रीलंकन अवाम ये चाह रही है कि इस ड्रामे के से जो सबटाइटल्स हैं वो श्रीलंकन लैंग्वेज में भी किए जाएं, Okay. सो दैट वहाँ की अवाम भी ये ड्रामा देखे। रिलेट कर ये तो सके। बड़ा True. अच्छा एक अच्छा ये काफ़ी अच्छा लोगों gesture की होगा। डिमांड आ रही है। हाँ सो ये था इस हफ्ते का सिंफे। अच्छा, मैं सिनफियान से 1-2 गिले कर सकता हूँ? हाँ जरूर प्लीज। कीजिए। मेरा सबसे बड़ा गिला सिनफियान से ये है कि इन्होंने पंजाब भी डाला, वो जो बलूचिस्तान भी डाला, केपीके भी डाला। कोई कराची से भी लड़की ले लेते यार, कराची में सिंध कोई नहीं पढ़ी डाला, लिखी लड़कियां yes, नहीं है। okay. सिंध का पूरा प्रोविंस नहीं है, सिंध में इतने ज्यादा शहर है, हैदराबाद है, ठट्टा है, कराची है, उन शहरों से भी कोई ले लेते। इस्लामाबाद से 2 लड़कियां हैं, कुबरा भी है, सजल भी है, तो इस्लामाबाद की जगह एक कराची कर लेते तो कोई मसला नहीं था। और ठीक गिलगित है, भी था और फिर तो। हाँ गिलगित बल्तिस्तान से कोई ले लेते यार, लेकिन वो ऑब्वियसली पठान टाइप दिखा दिए हैं, तो चलो। नहीं नहीं, आप ऐसे ना कहें, वहाँ के लोग बड़े बड़े जो है हाँ, हाँ, वो बहुत women बाहिम्मत empowerment लोग हैं, बड़े बाहिम्मत तेज लोग हैं हैं, वहाँ हाँ। पे। आप देखें वहाँ पे एजुकेशन का रेट भी काफी हाई है बाकी सूबों के जी निस्बत। बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसे लोग और वहाँ मेरे पे ख्याल में- चोरी जो है वो 0% है, और जो आपकी क्या कहते हैं जिसको क्या हम टीवी लाउंज का नाम सैरो सियाफत रख दें? स्पेशली फॉर गिलगित बल्तिस्तान। ओके, तो अच्छा, ये एक और point है ना। हाँ जी बोले 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 रोए नहीं बताएं। मुझे ना ड्रामा बहुत बेरब्त सा लगा, पता नहीं क्यों पहली एपिसोड, मतलब किसी भी कैरेक्टर के क्योंकि साथ। यहाँ पे ये भी बात याद रखने की मोन कि ये ड्रामा नहीं, ये 6 लोगों की स्टोरीज हैं जो मुझे डिफरेंट ऐसा feel एंगल नहीं से आया। आ रही हैं। Maybe। इन्होंने एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होना है सबने, तो पहले ये चीज दिखाना जरूरी Build up है कि जरूरी है, आपकी लाइफ background। में क्या चल रहा है, आपकी में क्या चल रहा है, मेरी में क्या चल रहा है, विच कैन बी इररिलेटेबल टू। लेकिन मेरी लाइफ है ना, तो मेरी लाइफ का थोड़ा सा तो बताएं कि मैं कहाँ से कैसे, बस बता दिया कि मैं लाहौर से हूँ, बस बाय बाय। इट वाज फर्स्ट एपिसोड। ओके, ठीक है। मुझे Done, मुझे तो बाबा। बहुत अच्छा लगा, हाँ मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो- डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हाँ बहरहाल so- एक चीज मुझे बड़ी फील होती है, कभी आप नोट करना नदीम बेके का ड्रामों में खानों के बेशुमार सीन होते हैं, हर तीसरे सीन में कोई ना कोई परिवर्ष खाना जो पड़ा है होता वो डोई डाल के सालन डाल रही होती है, उसकी माँ खाना बना रही होती है। आई एम हंग्री नाउ। अच्छा, सजल अली के केक के सीन आ जाते हैं। अबे नदीम बेके के ड्रामे में ना आपको खानों के सीन बहुत नजर आएंगे, अगर आप सिनफियान आगे देखेंगे ना आपको खाना बहुत नजर आएगा। सिनफियान को फुल स्टॉप लगाएं फिर। हाँ फिर सिनफियान पे फुल स्टॉप लगाते हैं और चलते हैं, क्या है अच्छा और चलते हैं। सो अब चलते हैं अपने लास्ट ड्रामा की तरफ, जिसकी शिकायतें हमारा हमसे थोड़ी सी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं हमारी। तो जो हर संडे आप देखते हैं, उस ड्रामे का नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। सो बेसिकली हम कहाँ के सच्चे का नाम मेरा ख्याल है बदल तेरे के बिन? तेरे बिन एंड फ्लैशबैक्स एंड देजा वू, और इसने क्या किया उसने क्या किया हो जाना चाहिए। पछतावे और रोने धोने बस हाँ ये रह गया। तेरे सो बिन। इस वीक भी आप लोगों ने देखा हम कहाँ के सच्चे। तेरे तो बिन। हम कहाँ से सच्चे हुए जब उसके अंदर कुछ हुआ ही तेरे नहीं। बिन हाँ अच्छा, इस बार भी ड्रामे में यही हुआ है नहीं, मेरे ख्याल में इस एपिसोड में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है तेरे में। कैसी है तेरी मेरी शायद दादा ने सुन लिया राहें। हो रिव्यू। हाँ इस लोगों के। एपिसोड में एक ही नई चीज हुई है, वो ये हुई है कि माहिरा के हाथ पे चाय गिर गई है। ओके बाकी सारा कुछ वही है, ओके, मैं एक चीज वही कहना सालिया बाजी, चाहूंगा, वही सब। वही सीन सारे। तुम सालिया बाजी कहती हैं महरीन को तुम तलाक दे दो, तलाक ले लो। हाँ ये कोई चौथी पांचवी दफा हो रहा है। हम्म, असवद वही आके उसे जोड़ता है, तुमने कत्ल किया है। हाँ, ये और कोई वही- चौथी हाँ वही तो मुझे समझ और नहीं हमारी आता। शगुफ्ता हर एपिसोड में शगुफ्ता- कातला मेरी बेटी का कातिल, मेरी बेटी का कातिल। हाँ अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट केस मेरे के ऊपर आना है, मैंने कत्ल किया है शायद मशल का। तुमने? हाँ क्यों? क्योंकि हर किसी पे तो वो इल्जाम लगा रही है। ओह माय गॉड, मुन्ने तो कभी असवद को पकड़ लेती हैं, कभी उसको पकड़ लेती है, कभी नहीं, पेशवा को पकड़ नहीं, लेती वो है। आपको नहीं अगली पकड़ेगी, एपिसोड I'm में sorry। नहीं, नहीं। उसने उसको पकड़ा है, वो जो काम वाली I है। really want to say कि this was actually very illogical point. Make some sense. यार वो हर किसी को तो कह रही है तुमने मारा है, तुमने कत्ल किया, तुम कातिल हो, तुम कातिला हो, तुम कातिल हो, तुम हम कभी कातिला हो। बुलाएंगे उन्हें अपने शो में, क्या कहते हैं हाँ वो? डन करो। चलो ठीक है। So Arslan, you tell. यार मैं वही कह रहा हूँ, इट्स अ डेजा वू एपिसोड, वर्स एपिसोड ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे। मैं डे बाय डे हर दफा मेरा वर्स एपिसोड चेंज होता रहता है। 2 हफ्ते पहले था बेहतरी के मेरा- दिन आएंगे। Getting a benchmark. हाँ, वक्त अब अच्छा आज भी वाला आएगा। इस हफ्ते वाला तो कोई एक और ही बेंचमार्क पे था। सारे सीन ऐसा लग रहा था डेजा वू हो रहा है। यार अब दिखा Reputation, दें वही कि उस भाग रात रही क्या है। हुआ था जिस रात वही उसने हाँ suicide वही की थी। महरीन साहबा भाग रही हैं, उनको फिर एक अस्थमा का अटैक आता है, फिर उनके आगे मशल आ जाती हैं। हाँ फिर मशल आ जाती हैं, फिर उनको कहीं से पंप भी मिल जाता है। नो डाउट आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हो, हर एक कितनी की अच्छी acting देखें यार। इतनी अच्छी। अब आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे लिए कहानी इतनी रुक चुकी है कि हमें वो अच्छी एक्टिंग अब यार अच्छी ही नहीं लग रही। बेसिकली हम ड्रामा और मूवी क्यों देखते हैं? स्टोरी टेलिंग के देखने के लिए ना।
तो स्टोरी टेलिंग्स रुकी हुई है बिल्कुल। काफी अरसे से रुकी हुई है सिंस आई थिंक मशल की सुसाइड के Suicide के दो बाद। एक एपिसोड के बाद मेरे ख्याल में तो story रुकी हुई है। मैं तो इसके बारे में क्या बात करूं, जब वही सीन में दोबारा वही बार बार वही शगुफ्ता आंटी का वही हर बार उन पे इल्जाम लगाना, जो दादी हैं शमीम हलाली उनकी खामोशी, फिर वो जो उनका शबो का करेक्टर उसकी भी खामोशी, असफत के गुस्से। चलो थोड़ा सा इस तरह हमें नजर आते हैं, मशल के फादर का थोड़ा सा करेक्टर हमें नजर आता है, जो उन्होंने थोड़ा उनमें एक्टिंग मार्जिन और उनकी थोड़े उनके बदलते हुए जज्बात भी हमें नजर आए हैं। अदरवाइज मुझे इस ड्रामे में कुछ नहीं मिला। और मैंने कुछ हफ्तों पहले किसी एक बड़ी मशहूर लॉयर ने ये लिखा था कि हमका के सच्चे दिल में है क्या, मतलब इससे क्या सीखने को मिलता है। नाउ आई कैन यू कैन से कि मैं उनकी बात से कनेक्ट कर सकता हूँ कि क्या है अब क्या रह गया है, मतलब आप देखना छोड़ गए हो, बहुत सारी आवाम अब नहीं देख रही उस लेवल से, माँ व्यूवरशिप अब वो नहीं रही जो पहले होती थी। तो ये है मेरा आई अग्री टू दिस कि बाकी ड्रामे की स्टोरी वहीं पे अटकी पड़ी है कि तब से तलाक ही नहीं दिलवा पा रही हैं उसको। इस बार वो सफान को कॉल भी करती हैं। हाँ वो सफान वाला उसकी भी शादी हो रही है, सफान ने भी चिट्टा इनकार कर दिया। जो लेकिन नहीं मेरी बात सुनिए, सफान वाली बेवकूफी क्या थी, मतलब आप क्या समझती हैं सफान हाँ को, कि अभी मतलब देखो आप तुम कभी तलाक भी नहीं हुई, तलाक होने के बाद चलो थोड़ा सा जरा एक पोस्ट इद्दत होता है 4.5 और आप एमी सफान एंड को उन्होंने कॉल कर दी है। मैं ना ट्राई कर रही हूँ कि तुम लोग की उसकी शादी हो जाए, मतलब भाई, इट्स लाइक क्यों कि try मैं कर ट्राई रही कर रही हैं हूँ कि आज पार्टी हो जाए। मतलब नहीं हो सकती बीबी पार्टी। अच्छा एक शिकायत मुझे असवद से भी है कि मुझे नहीं समझ आता औकड़ करना आके कि यार हमारे दरवाजे खिड़कियां बजाने लग पैंदा है। नहीं समझ में आया, तुम आराम से बात कर लो, एक दफा महरीन से आके जो भी मसला है सॉर्ट आउट कर लो। नहीं और वहां पे महरीन बीबी से चाय गिर जाती है और फिर वही कैसी है तेरी मेरी, और फिर वो देख के फिर वो- जो टिपिकल मायरा खान लुक है और उसके बाद वो कमरे में चली जाती हैं। और मशहूर साड़ी का भी वाला समझ नहीं सीन आ रहा। आया उसके बारे में क्या कहना है? Which साड़ी वाला सीन वाज वो पिछली लास्ट। एपिसोड में था, पिछले हाँ सॉरी सी आपको पता ही नहीं है कौन सा एपिसोड है हमारे साथ। ये इन्होंने अपना एक सिक्योर शेल लिया है। सी गलती हुई नहीं मुझसे। ऑनेस्टली अच्छा खैर अब मशल का भी नहीं समझ में आ रहा। अब मशल मर गई है भाई। मशल मर गई है लेकिन मुझे मशल का समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या चाह रही है वो बेसिकली लड़की। ये माहिरा के दिमाग की वो आवाज दिखाया हुआ है। हाँ हाँ उसको जो मशल के hallucinations हो रही रूप में हैं आ रही है hallucination। बस वो यही दिखाना चाह रही है कि माहिरा गलत थी, माहिरा गलत ही रहेगी। तो अब ये कि ताहिर मेरी को एक बात सुन- क्लैरिटी हो गई है हाँ। कि जो मेरी बेटी है उसने यार खुद ये की है। मुझे ना सबसे ज्यादा गिला किससे है, शगुफ्ता से। शगुफ्ता को पता है मेरी बेटी जो है वो पिल्स लेती थी, शगुफ्ता को पता है मैंने आई अपनी थिंक बेटी नहीं को पता, द वे शी इज एक्टिंग मुझे लग रहा है नहीं पता। नहीं, I यार think वो कैसे उसको नहीं हो सकता secret एक माँ रखना चाह रही को, हैं। वो इस तरह की माँ है, उसने बच्चे को पहले तो खराब किया। हाँ। पहले उसने अपनी बेटी को कंपेयर किया, जी महरीन ये करती है वो करती, तुम क्यों Be नहीं like करते? महरीन। फिर उसके दिल में कम्प्लेक्स डाले, फिर उसको कहा कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। उसने कहा जी मुझे ये बंदा चाहिए, बंदा लेके दो, दुकान से 150 रुपए का मिल रहा है, उसने वो भी ना लेके दिया। फिर उसको पता था कि मेरी बेटी इस चीज को हासिल करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। शी नोज हर डॉटर वेरी वेल कि ये सुसाइड तक कर सकती है। नहीं जान आप गलत जा रहे हैं ना। हाँ। आप ड्रामे का इनिशियल मोनोलॉग सुने कि बड़ों की बुराइयां हाँ जो बच्चों पे असर हाँ, करती हैं, तो तो वो बड़ों को तो उसी ने- पता है, बड़ों को डे 1 से पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये वाले मसले ही ना आते। ताहिर को पता था तो ताहिर शगुफ्ता को बता देता। शगुफ्ता ने भी वो सेंचुरी का एक थप्पड़ जो आके मारना था जो लोग बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे, वो फजूल ही गया। वो तो पता ही कोई था। लॉजिक नहीं उस सीन ने थी। इम्पैक्ट ही नहीं दिया कोई। हाँ, कि शगुफ्ता घर में घुसी धड़ाल करके थप्पड़ मार दिया कि तुमने केस में ये किया वो किया। ताहिर शुड मस्ट हैव टोल्ड हर कि ये इस तरह की एक चीज है। वो So I काम think- वाली आपस में एक दूसरे से चुगली करती रहती है, शब्बों के साथ वो रुखसार है, पता नहीं रुखसाना। हाँ वो आपस में चुगलियां करती रहती है, इधर आके इनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। स्पेशली रुखसाना का 2 मिनट का सीन था जिसमें रुखसाना बेचारी खुल के रोई नहीं बस। हाँ। वो हर दफा ऐसे करती हैं। 2 एपिसोड में तो यही हो रहा है रुखसाना के हाँ, साथ। तो- सो दिस वाज ऑल अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे। आई थिंक अल्लाह करे बेहतर हो जाए। वेरी ड्रैग्ड। आज एपिसोड लगे, हम संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शायद आज वाले एपिसोड अच्छे हो फारूक जाए। रेंज से आई थिंक हम थोड़ा सा जरा कुछ सेपरेट भी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, तो लेट्स होप के कुछ बेटर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीक टीवी लाउंज। ये फर्स्ट एपिसोड था टीवी लाउंज का। आई होप कि हमने अच्छा बिफोर कंक्लूडिंग आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग Please. इसके अलावा कुछ ड्रामास जो आप बताएं हम इन मैं उधर फ्यूचर ही जा कर रहा सकते हैं।
हाँ मतलब सॉरी कुछ ड्रामे हैं जो like- कि जिनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। संगे मामा आ रहा अच्छा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ज्यादातर हम और ARY का मेरे ख्याल में हमारे पास एक ही सिर्फ ड्रामा आहान है। हाँ अदरवाइज तो हाँ हम के ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा बेसिकली यासिर हुसैन का आ रहा है कोयल कोयल आ जी रहा है। वो Yeah, जंजीबिल आसिम शाह ने लिखा है जी, प्यार के सदके वाली राइटर ने। चीख तो की आई एम writer वेरी है। हाँ चीख हम कहाँ उसका बहुत फेवरेट है ना। प्यार के सदके ठीक है। बला बला भी उन्हीं का ड्रामा भाई है। इतनी बला तो इतनी जोर से कहा है तुम्हारे अंदर से बुलाना निकला है। तो वो बड़ा अच्छा वो बड़ा एंटिसिपेटेड सा ड्रामा है ठीक है, वो तो हम करेंगे रिव्यू। Okay, लेकिन उसकी and, प्रोडक्शन वैल्यू मुझे वो वो आज खास टीवी नहीं का ना, लगा। let's see। हाँ, देखेंगे। ओके इसके अलावा आप कौन से ड्रामे देख रहे हैं? मैं नीली जिंदा है, उसको जिंदा मोहब्बत दा रहने की दो। सूरत, उसको जिंदा रहने दो। मोहब्बत दा की सूरत, वो किस चैनल पे आता है? दिले मोमिन, मोहब्बत दा की सूरत ये सारा चैनल भी बताते जाएं। जियो के ऊपर आता है ठीक है। अच्छा। और दिले मोमिन जो है उसकी एक आध एपिसोड मैंने देखी है। बेबसी देख रहे हैं आप? बेबसी की एक तो एपिसोड देखी थी। बेबसी देखने वाला है नहीं एक्चुअली ना, मेरा सॉरी एक गिला महसूस है हुई? टीवी चैनल बेबसी? टीवी चैनल वालों से। ड्रामा राइटर नॉवल राइटर जो है ना वो बहुत अच्छी ड्रामा राइटर्स बन सकती हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उमैर अहमद बहुत उमैर अहमद, अच्छी yeah। ठीक है। उसके अलावा फरहत इश्तियाक बहुत अच्छी, उन्होंने हमसफर दिया हमें ठीक है। उसके अलावा सरवत नज़ीर दोबारा, मैं अब्दुल कादिर हूँ, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे दिए हैं। कुछ राइटर्स ऐसी हैं जो नॉवल से हट के ना उनका स्टाइल वही नॉवल वाला है ठीक है। आप आलिया बुखारी की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है। आलिया बुखारी ने लिखा था ड्रामा किस्सा मेहरबानों का जी। उससे ना बहुत ज़्यादा नॉवल की वाइब आती है। वो उसी तरह की बेबस औरत, बेबस लाचार 10 साल से अपने शोहर का इंतजार कर रही है, मरी पड़ी है, शोहर आके ले गया है, फिर बाद में अब्बा मर गया, ये हो गया, इस तरह के ड्रामा ठीक है। अब बेबसी भी जो है ना वो एक नॉवल राइटर, राइटर उससे भी बहुत नॉवल वाइब आती है। वो ऐसा लगता है कि आप एक नॉवल को ना विजुअलाइज कर रहे हो। उसमें शगुफ्ता एजाज को दिखाते हैं जी, शगुफ्ता एजाज एक मरी पड़ी सी औरत है, बंदा उसका जालिम है, छत पे मिर्चें डाल रही है सुखाने के लिए। भाई कौन सा जमाना, हम कौन सा 1950 में रह रहे हैं जो आप मिर्चें सुखा के उसको पिसवाएंगे। छत पे पापड़ डाले हैं वो ले आओ, छत पे मिर्चें डाली हैं वो ले आओ। आई थिंक अच्छा तो रियलिटी से बहुत दूर अमानत देख रहे हैं आप? मोहब्बत दा की सूरत की एग्जांपल ले लें, सायरा रजा बहुत अच्छे नावल लिखती हैं ठीक है। 2010-11 में ये नावल आया था मोहब्बत दा की सूरत, तब ये रेलेवेंट था टॉपिक कि लड़का लड़की का निकाह हो चुका है ठीक है। वो इंटीमेट हो गया है, उनकी रुखसती नहीं हुई ठीक है, और तो प्रेग्नेंट भी हो गई है। उससे पहले प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो सारी दुनिया समझ रही हराम का बच्चा है। भाई ये हराम का बच्चा नहीं है, उनका निकाह हो चुका है ठीक है, हलाल बच्चा है। तो घर वाले घर से निकाल देते हैं, तो उसकी आगे लाइफ की क्या हार्डशिप आएंगी ठीक है। मोहब्बत दा की सूरत की ये कहानी, उसके बारे में हम बात ये सारे नॉवल राइटर्स हैं यार। ड्रामे कहानी अच्छी है। अमानत देख रहे हैं आप? अमानत बीच बीच में से देखता हूँ थोड़ा चलें बहुत, हाँ लेट्स सी। हाँ। तो अब डिसाइड करेंगे और कौन कौन नहीं, अगर आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग हमें बताएं कि कौन सा ड्रामा को हम इस पे ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए कुछ भी देख सकते हैं क्योंकि पसंद है आपकी पेशकश हमारी। तो ऐसे So this was all Over to about you. TV Lounge। ये फर्स्ट एपिसोड था। मुमकिन है हमने इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हों। हमारी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि आपके लिए जो एंटरटेनमेंट लेवल है उसको मज़ीद इम्प्रूव करते जाएं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमने स्किप कर दी हों तो बी आर काइंड सपोर्टर एंड बी आर गाइडर। हमें ज़रूर बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो शो में आप देखना चाहते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में डिस्कशन करें, ड्रामा बेशक वो ना हो, कोई फिल्म, मूवी, शॉर्ट, इस तरह की सीरीज़ कुछ भी हो सकता है, हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम उसको डिस्कस करें और आप तक लेकर आएँ। और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करते रहा करें। और इस बार मोन को भी ढेर सारा प्यार दें क्योंकि मोन ने भी हमें ज्वाइन किया है। सो अब तो चैनल की तरफ आपका प्यार थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें और सर्दी से महफूज रहें। और मोन को, अरसलान को और एहसन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।